खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार ऐसा आम पापड़ जिसे आप एक बार बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कोई फूड कलर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में रखे सिंपल से मसाले और कच्चे आम से इस अमावट को बनाकर हम तैयार करेंगे। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे तो बाजार की जेली कैंडी तक खाना भूल जाएंगे। जिद कर करके हर बार इस कच्चा आम पापड़ को घर पे ही बनवाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो गर्मियों की बहुत ही खास कच्चा आम पापड़ या फिर अमावट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 केजी कच्चा आम लिया है। बाजार से लाने के बाद कच्चे आम को मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में रखा था ताकि इसका जितना भी गर्मी है वो पूरा निकल जाए। उसके बाद इसे अच्छे से रगड़ते हुए धो लिया है। अब चाकू या छीलने की मदद से इसके ऊपर का जितना भी छिलका है ना उसको हम हटा लेंगे। कच्चे आम के सीजन में आम की खट्टी मीठी लौंजी, चटनी, मुरब्बा या फिर अचार तो हम ज़रूर बनाते हैं। एक बार इस कच्चा आम पापड़ को बनाकर देखिएगा, घर में सबको ये भी बहुत पसंद आएगी। आम को छीलने के बाद इसके ऊपर का ये जो डंठल वाला पार्ट है ना, इसे हम थोड़ा सा कट करके हटा देंगे। और बस सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी आम को छील लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसके अंदर की जो गुठली है वो अभी भी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से बीज से भी आसानी से कट गया। ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉफ्ट वाला बीज है ना, इसे हमें निकाल कर हटा देना है। अगर गुठली हार्ड है तो वैसे में किनारे किनारे से सारे पल्प को काट कर आम के ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। काटने वक्त आम को खाकर जरूर देख लीजिएगा कि ये कितने खट्टे हैं। उसके अनुसार ही आगे इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी आम को काट लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील का प्रेशर कुकर लिया है। ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो उससे रिएक्ट होकर इसका टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा। आप कोई भी हार्ड एनोडाइज या फिर स्टील के कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो कोई भी स्टील की कढ़ाई या फिर चाहे तो भगोने में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। बस खुले में आम को पकने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 साबुत काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप के लगभग पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर आगे पापड़ के मिक्सचर को पकाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इतना पानी एकदम परफेक्ट है। अगर आप पतीले या कढ़ाई में आम को पका रहे हैं तो वैसे में इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालिएगा ताकि बिना जले आम अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे ताकि आम अच्छे से पककर पूरी तरह से गल जाए। 4 सीटी आ चुका है। अब गैस को ऑफ करके इसमें जितना भी प्रेशर है ना उसे पहले हम पूरी तरह से निकलने देंगे। उसके बाद ही ढक्कन को हटाएंगे। 10 से 12 मिनट में ही देखिए प्रेशर पूरा निकल चुका है। आम भी अच्छे से गलकर पूरा पल्पी हो चुका है। अब एक छलनी की मदद से इसे ऐसे चलाते हुए छान लेंगे ताकि पल्प अच्छे से स्मूथ हो जाए। कच्चे आम को हमने अच्छे से गला लिया है, जिसकी वजह से अब इस पल्प को अलग से पीसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से ये स्मूथ हो जाता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोहा, पीतल या फिर एल्युमिनियम का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सभी से रिएक्ट होकर किसी भी खट्टे चीज का जो टेस्ट है ना वो पूरा खराब हो जाता है। यहाँ पे आप कोई भी हार्ड एनोडाइज, नॉन स्टिक या फिर चाहे तो स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी पल्प को छान लिया है। लास्ट के ये जो खरे मसाले या फिर गुठली का छिलका वगैरह है इसे हम हटाकर साइड में रखेंगे। अब ये कच्चे आम का पल्प पूरी तरह से तैयार है। मिठास के लिए इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी डाला है। वजन में देखें तो लगभग ये 250 ग्राम है। अगर कच्चा आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो वैसे में यहाँ पे आप 1.5 से 2 कप चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर कम खट्टा है तो चीनी की मात्रा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आम मीडियम खट्टा है तो इतना चीनी एकदम परफेक्ट है। एक बार अच्छे से मिलाकर अब इसे पकने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आना स्टार्ट नहीं हो जाता। ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को एकदम लो करेंगे और ढककर इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा
और जब आप इसे चलाना छोड़ेंगे तो इसमें से तेज़ तेज़ छींटे आने लगती है। तो वैसे में सावधानी के साथ ढक कर इसे लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये छींटे आपके ऊपर ना आए। बस हर 3 से 4 मिनट में सावधानी के साथ ढक्कन हटाकर इसे एक बार ऐसे चला लेंगे ताकि ये मिश्रण नीचे से जले नहीं। देखिए ढक्कन को मैंने पूरा बिल्कुल भी नहीं हटाया है। अपने आप को बचाते हुए सावधानी के साथ इसे हम मिक्स करेंगे। अब जब तक इधर ये पकेगा तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो पापड़ को सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी स्टील की थाली ली है। इसके ऊपर घी या तेल डालकर सभी तरफ अच्छे से फैला लेंगे ताकि सूखने के बाद आम पापड़ आसानी से निकल जाए। इधर लो फ्लेम पर अमावट के मिश्रण को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह से तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए पहले से थिक हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे हमें गाढ़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप आम पापड़ को प्लेन रखना चाहते हैं तो वैसे में बिना मसाले के सिर्फ चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के भी आप इसे बना सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब ये अमावट का मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। सूखने के लिए ये जो थाली को हमने घी से ग्रीस करके रखा है ना, उसमें डालेंगे। अगर आपको एकदम पतले पापड़ पसंद है तो वैसे में इस मिश्रण को 2 से 3 थाली में भी फैला सकते हैं। अब सूखने के लिए इसे हम 2 से 3 दिन की धूप में रखेंगे। अगर धूप कम आता हो तो 3 दिन भी लग सकते हैं और अगर तेज धूप आ रही हो तो सिर्फ 1.5 दिन में भी ये सूख जाएगा। और अगर आपके घर में धूप नहीं आता है तो वैसे में 2 से 3 दिन तक पंखे की हवा के नीचे छोड़ दीजिए। गर्मी के मौसम में पंखा के हवा से भी अच्छे से सूख जाता है। आम पापड़ को धूप में सुखाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब आप देखिए ये पापड़ अच्छे से सूख चुका है। बिना टूटे ये अमावट आसानी से निकल जाए इसके लिए चाकू की मदद से एक तरफ से किनारे से हल्का सा छुड़ा लेंगे और अब आप देखिए कितनी आसानी से ये आम पापड़ निकल आया और इसके टेक्सचर को देखिए, बाजार के जैसा एकदम ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट बना है। अब आपको जैसे भी पीसेस पसंद हो आप अपने पसंद के अनुसार इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे रोल करके आम पापड़ के रोल बना सकते हैं या फिर अपने मनपसंद किसी भी आकार में इसे कट कर सकते हैं। देखकर ही आप समझ सकते हैं बाजार से कई गुना ज्यादा अच्छा ये कच्चे आम का पापड़ घर पे बना है। खाने में ये इतना ज़्यादा चटपटा और टेस्टी है कि बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो इससे पहले कि कच्चे आम का सीज़न ख़त्म हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिए। बिना फ्रिज के भी ये 5 से 6 महीने भी ख़राब नहीं होगा और अगर फ्रिज में रखते हैं तो पूरे साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार इस कच्चे आम के पापड़ को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।